सीएम योगी आज बड़ी सौगात देने वाले हैं। बता दें कि 2425 मुख्य सेविकाओं बांटेंगे। बता दें नियुक्ति पत्र भी इस दौरान वो बांटने वाले हैं। 13 फार्मासिस्टों को भी नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। वहीं लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन होगा। बड़ी सौगात, लखनऊ से ये बड़ी खबर, जहां यूपी सरकार का मिशन रोजगार जारी है और उसी के तहत सीएम योगी आज बड़ी सौगात देंगे। 2425 मुख्य सेविकाओं को नियुक्ति पत्र वो बांटेंगे और 13 फार्मासिस्टों को भी नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। बताते चले कि लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शुभम लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, ये बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से दी जानी है, आपके पास इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ी सौगात दी जाएगी और नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे उन तमाम लोगों को जो पिछले दिनों पूरी प्रक्रिया में शामिल हुए। ऐसे में अब जब ये पूरी प्रक्रिया पूरी होगी तो निश्चित तौर पर एक बड़ा दिन है उन तमाम लोगों के लिए जो इन पूरी प्रक्रिया को पालन करते हुए यहाँ तक पहुंचे। और ऐसे में आज जब ये नियुक्तियां पूरी हुई तो अब ये वह दिन है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इन तमाम लोगों को ये नियुक्ति पत्र बांटने का काम करेंगे। शुभम, ये कार्यक्रम कब शुरू होगा, कितने बजे शुरू होगा और आखिर ऐसे कितने जो है सेविकाएं हैं और फार्मासिस्ट हैं जिनको ये नियुक्ति पत्र बांटे जाने हैं? बड़ी संख्या में देखिए जो है लोगों को बुलाया गया है यहाँ पर, जिसमें से कुछ लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अपने हाथ से नियुक्ति पत्र बांटेंगे, बाकी अन्य को उन तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। बड़ी संख्या में सभी लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। करीब दोपहर के आसपास पूरा कार्यक्रम होना है, तो निश्चित तौर पर विभाग के जो मंत्री हैं अधिकारी वो सब भी इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मौजूद रहने वाले। शुभम, जिस तरह से 2027 में विधानसभा के चुनाव होने और रोजगार का मुद्दा लगातार उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों की तरफ से उठाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये मिशन रोजगार के तहत जो नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री बांट रहे हैं वो इस बात को दर्शाते हैं कि जो विपक्ष की तरफ से तमाम आरोप लगाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं अब खारिज हो जाएंगे। जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री की तरफ से बांटे जा रहे हैं, तो एक और मुद्दा कहीं ना कहीं विपक्ष के हाथ से छीनते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से देखिए लगातार सभी विभागों में जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो चल रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लगभग सभी विभागों की जो तमाम प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद जो रोजगार को लेकर के सरकारी उत्तर प्रदेश योगी सरकार सजग नजर आती है वो लगातार हर तरीके से पूरा प्रयास किया जाता है। हालांकि विपक्ष इस चीज को लगातार लेकर के सवाल भी उठाता है। जैसे कि कल राजधानी लखनऊ में रोजगार महाकुंभ हुआ, उसमें जो है करीब 50,000 लोगों को रोजगार देने की बात कही गई। तो कल वहाँ पे काफी ज्यादा उपद्रव भी छात्रों की तरफ से किया गया रोजगार को लेकर के। तो विपक्ष जरूर बार बार निशाना साधने का काम करता है, लेकिन सरकार लगातार उस दिशा में काम कर रही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जाए, युवाओं को रोजगार दिया जाए। ठीक है शुभम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सरकारी भूमि कब्जाने के मामले में एक्शन हुआ है। 23 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि तत्कालीन राजस्व कर्मियों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है और जिलाधिकारी के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। बता दें कि सरकारी जमीन पर कब्जा, साक्ष्य मिटाने का आरोप है, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। तो रामपुर से बड़ी खबर, जहां सरकारी भूमि कब्जाने के मामले में एक्शन देखने को मिला। 23 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है और तत्कालीन राजस्व कर्मियों के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि जिलाधिकारी के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है और सरकारी जमीन पर कब्जा, साक्ष्य मिटाने का आरोप लगा, जिसके बाद ये कार्रवाई देखने को मिली है। तो रामपुर से ये बड़ी खबर, जहां सरकारी भूमि कब्जाने के मामले में एक्शन देखने को मिला है। 23 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि तत्कालीन राजस्व कर्मियों के खिलाफ भी केस को दर्ज कर लिया गया है। वहीं जिलाधिकारी के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। बता दें कि सरकारी जमीन पर कब्जा और साक्ष्य मिटाने का आरोप है, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो देखिए, जिस तरह से सरकारी जमीनों को कब्जाने के मामले सामने आ रहे थे, उसके बाद रामपुर से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर सरकारी भूमि कब्जाने के मामले में एक्शन हुआ है और इसी के चलते 23 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि तत्कालीन राजस्व कर्मियों के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिवाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर, किस तरह से ये एक्शन हुआ है और आखिर क्या ये पूरा मामला था जिसके बाद इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है? देखिए, ये जो पूरा है ये रामपुर में
अम्बेडकर पार्क के पास एक जगह पड़ती है, वहां पर कार बाजार के नाम से एक पूरा मार्केट बसा लिया गया है और वो मार्केट गवर्नमेंट कह रही है, सरकार कह रही है कि वो अवैध है। तो उसके कुछ कागज जिलाधिकारी महोदय ने एक समिति बनाई, उस समिति में जो है कई लोगों को रखा। जब उस समिति ने उसकी जांच पड़ताल की तो पाया गया कि ये जो जितने भी लोग यहाँ पर दावा कर रहे हैं ये सारे दावे जो है वो झूठे हैं। और जब उसकी जांच पड़ताल की गई तो उसमें समिति ने रिपोर्ट दी और समिति की रिपोर्ट के बाद जो तथ्य सामने आए हैं उसमें पता चला है कि ये जो कार बाजार है ये अवैध है। अब इसमें जब दस्तावेज निकाले गए, दस्तावेजों को देखा गया, जब समिति ने दस्तावेजों की जांच की तो उन्हें पता चला कि ये जो दस्तावेज हैं इसमें इन दस्तावेजों को खुर्द-पुर्द किया गया है और जो लोग वहाँ पर काबिज हैं वो अभी उसमें काबिज नहीं है। तो इसमें कुल 23 लोगों के खिलाफ जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है और जो तात्कालिक राजस्व अधिकारी थे उनके खिलाफ भी इसमें मुकदमा सिविल लाइंस थाने के अंदर दर्ज किया गया है कल। जी। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि राजस्व कर्मियों के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया है, उनका क्या रोल था इस पूरे मामले में और जिलाधिकारी के निर्देश पर बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई हुई है? जी, क्योंकि कुछ ये जो सरकारी जमीन थी इसमें अभिलेख जो थे उसमें फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी करने के आरोप में जो तात्कालिक राजस्व अधिकारी थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मतलब उस समय पे जो इसमें राजस्व अधिकारी थे उनके माध्यम से ही जो ये जो कागज है उसके जो दस्तावेज हैं उसमें कुछ फेरबदल करी गई है, फर्जीवाड़ा करा गया है, जिसके लिए उस समय के जो तात्कालिक राजस्व अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। ठीक है दिवाकर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और माता वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन में मुजफ्फरनगर के 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं 22 वर्षीय कार्तिक की अस्पताल में मौत हो गई है। मिंटू कश्यप, संगीता, उमंग और वैष्णवी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं वैष्णो देवी के दर्शन का नीचे उतर रहा था पूरा परिवार। मृतक के घर पहुंचे राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और मंत्री कपिल ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से बात की है। देखिए, माता वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन हुआ और भूस्खलन में मुजफ्फरनगर के 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें 22 वर्षीय कार्तिक की अस्पताल में मौत हो गई। वहीं मिंटू कश्यप, संगीता, उमंग और वैष्णवी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और वैष्णो देवी के दर्शन कर नीचे ये परिवार उतर रहा था जिस दौरान भूस्खलन हुई और मृतक के घर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल पहुंचे हैं। बता दें आपको कि मंत्री कपिल ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से भी बातचीत की है। तो देखिए, वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन हुआ और भूस्खलन में बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर के 5 लोग घायल हो गए, जिसमें 22 वर्षीय कार्तिक के अस्पताल में मौत हो गई। वहीं मिंटू कश्यप, संगीता, उमंग और वैष्णवी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वैष्णो देवी के दर्शन कर परिवार नीचे उतर रहा था और मृतक के घर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल पहुंचे, जिसके बाद मंत्री कपिल ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से भी बातचीत की है। बहुत ही दुखद हादसा जम्मू के अंदर वैष्णो देवी के रास्ते में हुआ है और लगभग 9 लोगों के समाचार का दुखद समाचार है कि उनकी मृत्यु हुई है। अभी हमने आदरणीय राज्यपाल महोदय से बात की है, मनोज सिन्हा जी से, उनको पूरी घटना से अवगत कराया है। जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को कहा है कि परिवार की जानकारी करके और वो जो परिवार के बाकी लोग हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उनकी ठीक प्रकार से देखभाल हो। 4 बजे तो खबर ही आई थी कि चोट वहाँ से लैंड स्लाइड हुआ दोपहर में और उनका चोट फेट लग गया। मुनिंदर ने फ़ोन करा, हमारे बुआ का लड़का है, यहीं था मकान बन के उनके एब्सेंट में। फिर जब मैं यहाँ से आज यहाँ तक तैयारी कर रहे थे, वो ट्रेन लेट हो रही थी। ट्रेन का पता लगा 7:50 पे उसकी मगज से निकलेंगे। वहाँ से फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ फ़ोन ही नहीं मिले। सारे फ़ोन उनके पता नहीं डैड हो गए, खो गए, क्या हो गया जो नहीं पता। फिर फ़ोन आज शाम के टाइम छोटे भाई का, मिंटू का, वो रोता रोता फ़ोन कर रहा जी, कह रहा मेरा नाश हो गया भाई। मगर क्या हो गया भाई? कहने लगा भाई मंदिर चला गया। क्या बताऊँ बस बाप, मैं कहने लगा भाई अपने आप कुछ ही बाहर। अब बताओ किसी मुँह तक कहूँ तो कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ मुँह तक कहूँ तो समझ क्या बस उसके मेरे पास समझाने के लिए। वो केला, उसकी बहू का भी चोट, उसके लंडी मारी, वो MBBS कर रही, उसका भी चोट है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं
दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।